अपरा एकादशी कब है? जय श्री राम दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है और उसमें भी अपरा एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है और कौन सा दान इस एकादशी के दिन करना चाहिए। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। दोस्तों, इस दिन भद्रकाली जयंती भी मनाई जाती है। दोस्तों, अपरा एकादशी के करने से क्या मिलेगा? अपार धन की प्राप्ति होगी, समृद्धि मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, पुण्यों को देने वाली है ये एकादशी और आपके जितने भी पूर्व जन्मों के या इसी जन्मों के बहुत सारे जो पाप होंगे उन पापों का नाश करने वाली है अपरा एकादशी। आप जानते हैं दोस्तों कि अपरा एकादशी को कैसे मनाएं। दोस्तों, अपरा एकादशी का व्रत 15 मई को है तथा व्रत का पारण समय 16 मई सुबह 6:41 से 8:13 तक है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त होती है, असाध्य रोगों से मुक्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो फल गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, सूर्य ग्रहण पर स्वर्ण आदि का दान करने से प्राप्त होता है या बद्रीनाथ जी के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस दिन दान का अत्यधिक महत्व है। यह व्रत दशमी की रात से शाम से शुरू हो जाता है। तो दशमी के दिन शाम को बिना लहसुन प्याज का 8 बजे के करीब या और जल्दी हो सके सूर्य के अस्त होने से पहले पहले जो खाना है वो खा लें, मंजन आदि कर लें, मंजन आदि ढंग से कर लें और उसके बाद ये व्रत शुरू हो जाता है। दोस्तों, एकादशी के दिन सुबह उठ के सबसे पहले स्नान करके उसके बाद तुलसी जी को जल चढ़ाकर, सूर्य देवता को जल चढ़ाकर और पुष्प वगैरह लेकर के आप पूजा में जाएं। भगवान कृष्ण का आसन लगाएं, भगवान विष्णु जी का आसन लगाएं, पीला वस्त्र नीचे बिछा करके वहाँ पर विष्णु जी की प्रतिमा रखें और जो आप करते हैं कलश रख करके एक संकल्प के साथ एकादशी का व्रत शुरू करें। दोस्तों, भगवान विष्णु को केला, आम, पीले फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र चढ़ाएं तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बहुत ही कल्याणकारी है। ध्रुव ने भगवान के दर्शन इतनी छोटी उम्र में इसी मंत्र के जाप से की थी और नारद ने ध्रुव को ये मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, यदि आप काम पर जाते हैं, नौकरी वाले हैं, समय कम है, विष्णु सहस्त्र नाम बहुत बड़ा है, 1000 नाम विष्णु के पढ़ने में अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है, समय ज़्यादा लगता है, तो आपको एक नाम जप करना है जिसको भगवान भोलेनाथ भी करते हैं। उन्होंने माता पार्वती को बताया था कि मैं हर समय योग में ध्यान में बैठकर जिस मंत्र का जाप करता हूँ, जिस सहस्त्र नाम के समान मंत्र का जाप करता हूँ वो ये है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामत तुल्यभ्यम राम नाम बरानरे। तो इसका निरंतर जाप करते रहें। आप कुछ काम कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, बस इसको जप करते रहें। एकादशी व्रत का सबसे ज़्यादा महत्व तब होगा जब आप पूरे दिन भर रात भर भगवान के पास रहें। उपवास का मतलब होता है भगवान के निकट वास। आपका ध्यान, आपका मन किसी और चीज़ में जाए ही नहीं, बस
भगवान पर रहे। और रात्रि में किया हुआ जब जागरण है उसका सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि उस दिन सोना नहीं है। एकादशी की रात को सोना नहीं है। कहते हैं उस दिन कोई किसी भी बहाने से अगर जाग गया तो उसको व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन कौन सा दान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये मैं आपको बताने वाली थी। तो अपरा एकादशी के दिन जल का दान, जल की सेवा करें। पक्षियों के लिए पानी रखें, जानवरों के लिए बाहर कुत्ते आते हैं उनके लिए भी घर के बाहर भर करके बाल्टी रखें, और गाय आती हैं, जो भी जानवर आते हैं उनके लिए पानी रखें। साथ में ठंडे पानी का घड़ा अपने घर के कहीं किसी उसमें रखें, जिससे बाहर जाने आने जाने वाले लोगों को अगर प्यास लगे तो वो पानी पिएं। तो जल का दान करें। तो दोस्तों, एकादशी में सबसे पहले तो अपने व्रत का जो संकल्प लेते हैं उस व्रत को भी देते हैं। मतलब आप अगर किसी अपने पितृ की मुक्ति चाहते हैं तो आप अपने व्रत का पुण्य पूरा का पूरा आप उनको दे सकते हैं, उनकी मुक्ति हो सकती है। और उनकी मुक्ति तो आपकी तो मुक्ति बिल्कुल संभव है। दूसरा, अपने राष्ट्र के लिए मांगें। हमारा देश समृद्ध हो, उन्नत हो और विश्व गुरु हो, ये ज़रूर मांगें दोस्तों। जिस दिन हर सनातनी एकादशी करने लगेगा और भगवान को बहुत प्रेम से पूजने लगेगा, बुलाने लगेगा, तो ज़रूर हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और हम लोग समृद्ध होंगे। हमारे देश में कोई भूखा नहीं रहेगा और सब फलेंगे फूलेंगे। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसे लगी आप मुझे बताएं और कमेंट ज़रूर करें, और थोड़ा उत्साह वर्धन के लिए और सनातन धर्म से संबंधित, हमारे हिंदू धर्म से संबंधित जो भी कुछ खास बातें जो मुझे पता है, जो हमने अपने पूर्वजों से, अपने मम्मी पापा दादा दादी से सुने हैं, वो भी सब मैं विज्ञान के साथ जोड़ करके आपको ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।